अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा एमएस ऑफिस का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी ये देख के काफ़ी दुख हुआ है कि अभी तक सिर्फ गर्ल्स के अंदर 37 और बॉयज़ के अंदर 15 से 16 लोगों ने काम किया, मतलब अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया। तो बेटा मैं तो आप सबको पर्सनली यही एडवाइस करूँगा कि अपना टास्क कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे बेटा तब तक ना ही हम आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, ना ही हम आपको जो पॉलिसी है वो पॉलिसी यही है कि 3 दिन अगर आपने अपना टास्क परफॉर्म ना किया तो चौथे दिन आपको वार्निंग दे के नेक्स्ट हम आपको ग्रुप से खुद ही लेफ्ट कर देंगे। तो इसलिए बेटा हम सब ये आपके लिए ही कर रहे हैं, ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। मतलब हर फील्ड में आपको ये काम आएगी। डाटा एंट्री करनी है, आपने कहीं स्कूल में जॉब कर सकते हैं, कंपोजिंग की डाटा, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। आपको अगर ये बेसिक है बिल्कुल, मैंने इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज लेवल पे जाएंगे हम। तो मैं तो आप सबको पर्सनली एडवाइस यही करूँगा बेटा कि अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग अपना टास्क कंप्लीट करें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर किसी किसी का कोई मसला है रीज़न है तो मुझसे से डिस्कस करें, ठीक है बेटा। चलें टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बेटा आज हमारा है सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर था हमारा, पहले फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन सेकंड स्टार्ट करते हैं। ना देखें फर्स्ट क्या था हमारा फॉन्ट्स वाला था, ठीक है। हमने कहा था कि हम किस तरह वर्ड को चेंज करते हैं, किस तरह साइज चेंज करते हैं, किस तरह हम बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। काफ़ी बच्चों की एक मिस्टेक थी, उन्होंने ये फॉन्ट यूज़ नहीं था कि इस फॉन्ट को हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। ये मतलब सेलेक्ट करके हम ये करेंगे स्ट्राइक थ्रो लग गया, ठीक है। ये फॉन्ट भी आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट टास्क था इसलिए मैंने मतलब सिर्फ ना आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया। नेक्स्ट आप अपनी ना मिस्टेक अगर ज़्यादा होंगी तो आप उसको दोबारा करेंगे अपने टास्क को परफॉर्म। अब देखें बेटा आज हमारा सेकंड है, सेकंड में क्या आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है। कि हम पैराग्राफ की अरेंजमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो देखें इसमें फर्स्ट आता है आपका बुलेट्स, सेकंड आता है आपका नंबरिंग, मतलब नंबरिंग बुलेट्स, थर्ड आपका क्या आता है बेटा मल्टी लेवल लिस्ट, देन ये आपका है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। उसके बाद ये है कि आपका लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करना, यही पैराग्राफ के अंदर आता है। ये भी इसके मतलब पैराग्राफ को शेडिंग करने के लिए आता है, ये बॉर्डर देने के लिए आता है। हम ये सारे फॉन्ट्स अभी यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बुलेट्स। ये बुलेट्स का यूज़ करने से पहले बेटा आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए क्या कि आप अपने पैराग्राफ को लाइन्स में कर लो, ठीक है। मैं हर डॉट के पास आके मैं एंटर कर रहा हूँ इसको लाइन्स में लिखने के लिए। लाइन्स होंगी तो देन हम उस पर बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ पे बुलेट्स यूज़ करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि बुलेट्स यूज़ हम बेटा वहाँ करते हैं जहाँ पे क्या हो पॉइंट्स यूज़ हुए हों। जहाँ पे पॉइंट्स हो वहाँ हम पॉइंट्स को ना मतलब कह लो कि शो ऑफ करने के लिए, शो करने के लिए, पॉइंट्स को शो दिखाने के लिए हम ना बुलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैंने इन सब पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, ये मैं इनसे कोई भी बुलेट्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। अब बताता हूँ कि कौन सी चीज़ पे कहाँ क्या बुलेट्स यूज़ करते हैं। अगर आप पैराग्राफ में यूज़ करें तो आप टिक वाला या डॉट्स वाला या ये वाला, आप ये 3 यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। हेडिंग्स के लिए ये और ये यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और ये आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पॉइंट्स में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही करूँगा कि ये वाला हेडिंग के लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये टिक, डॉट, सर्कल और ये स्क्वायर, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पैराग्राफ में पॉइंट्स देने के लिए, ठीक है बेटा। अब आ जाए अपने नेक्स्ट पे। अब ये वही है कि इस पैराग्राफ को आपने नंबरिंग देनी है। पता है हम बचपन में क्या ऐसेज याद करते थे, हम ऐसेज 1 से 10 लाइनें होती थी, तो वो उनको अपने अगर नंबरिंग देनी है तो देखें यहाँ आ जाएंगे, आपकी नंबरिंग आ गई, ठीक है। नंबरिंग आगे ब्रैकेट्स आ गए, ये रोमन, ये बड़ी ABC है, ये छोटी ABC है, ये छोटी ABC के साथ डॉट, ये अरेबिक मेडिकल है, ठीक है, उसके साथ डॉट्स। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसमें और इसमें बताता हूँ। ये बेटा आपका मैथमेटिकल में आता है, ये आपका अरेबिक काउंटिंग में आता है, ठीक है। अब देखें बेटा आपको बताता हूँ कि आपने ये सारे आपने यूज़ करने हैं, ये और ये देख लो। पहले दो हम करते हैं पैराग्राफ में, अगर आपने डॉट्स के साथ करने हैं या ब्रैकेट्स के साथ करने हैं तो ये उनके लिए। ज़्यादातर MCQs की जो लाइन होती है ना उनके लिए भी इस्तेमाल होता है।
एमसीक्यूज के ऑप्शंस के ये यूज़ होता है बेटा, ठीक है ये चीज़। और ये चीज़ आपके मैथ्स में या फिर आपने फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हैं, एमसीक्यूज लिख रहे हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है बेटा। अब बेटा आ जाए अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट क्या है, अगर आपने लिस्ट तैयार कर रहे हो, हेडिंग है, पॉइंट है, हेडिंग है, पॉइंट है, हेडिंग है, पॉइंट है, तो उनके लिए आप ये फॉन्ट्स चूज़ करते हो। ऐसे ये देखें, ये फॉन्ट है, फर्स्ट वन देन ए देन वन फिर ए देन वन फिर ए, ये क्या है, हेडिंग्स पॉइंट, हेडिंग पॉइंट्स, हेडिंग पॉइंट्स, ठीक हो गया बेटा। अब इस तरह बेटा आपका अगला क्या आ रहा है बेटा, आपका नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये डॉट्स के साथ। अगर आपने पहले एक डॉट फिर दो फिर तीन फिर चार इस तरह करना तो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा देखिए हमारा नेक्स्ट बेटा आ रहा है ये ला। ये क्या होता है, लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर और ये जस्टिफाई, ठीक है। इनको आपने किस तरह अरेंज करना है, पहले हम इस पॉइंट्स को ख़त्म कर लेते हैं, अपने पैराग्राफ को पहले की तरह ही लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ना मतलब इसकी मिसअरेंजिंग करने लगा हूँ। यहाँ मैंने स्पेस ऐड कर दी, यहाँ मैंने एंटर ऐड कर दिया, ठीक है, ये देखो मैंने ये एंटर ऐड कर दिया, यहाँ मैंने एंटर ऐड कर दिया, ये ठीक है, यहाँ मैंने एक एंटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ हमारा ना मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। अब पैराग्राफ को अपने ना सेट करने के लिए कैसे करें, इस तरह आपने ना इरेगुलर लिख लिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऐसा आपके पास आ गया जो इरेगुलर है, आप उसको अरेंज कैसे करोगे। ये देखो ये सारे लेफ्ट पे रेंज हो गए, ये सारे सेंटर में रेंज हो गए, ये राइट पे रेंज हो गए, ठीक है। और ये होता है जस्टिफाई, ये आपने इसको किया जस्टिफाई, सारे ही के देखो यहाँ से भी सीधा, यहाँ से भी सारे लेवल से हो गए, ठीक है, ये होता है जस्टिफाई। अब आपने जस्टिफाई में कुछ और ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्या, जस्टिफाई लो, सारे वर्ड छोटे हो गए, फिर जस्टिफाई मीडियम, ये सारे वर्ड अपने रेंज में कर लिए, फिर जस्टिफाई हाई, ये अपने सारे हाई कर लेते, स्पेस भी अच्छी आ जाएंगी और सारा कुछ भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा ना बेटा ये सारे काम आते हैं अपने पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए, ठीक है। पैराग्राफ को आप अगर अरेंज कर लोगे ना, मतलब पैराग्राफ को अगर आप इस तरह सेट करो तो बहुत प्यारा लगेगा। अब ना जो आप पूछो सर ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, बेटा अगर आपने ये यूज़ करना तो सारे राइट वाले हैं। अगर आप उर्दू में लिख रहे हो तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। फिर ये अगर आपने बिल्कुल सेंटर में जाते हो कि हमारा ऊपर हेडिंग हो वगैरह सारा पैराग्राफ सेंटर में लिखा हो तो ये उसके लिए होता है। ये होता है कि बिल्कुल ना जस्टिफाई हो, मतलब बिल्कुल एक तरतीब से लिखा हो पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में, उसके लिए होता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ जो लाइन स्पेसिंग, इसका क्या फ़ायदा है, तो ये होता है कि पैराग्राफ के अंदर ना इनके जो लाइन स्पेस है उसको कम करना या उस स्पेस को बढ़ाना, ये उसके लिए होता है, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली अगर आप खुद लिख रहे हो तो 1.15 इनफ है, अगर आप असाइनमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन CV राइटिंग तैयार कर रहे हो। बट अगर इन केस ऐसे है कि कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट एक ही पेज पर आए बट वो 2 पे भी चल जाता है, तो हम उनकी लाइन ऑफ स्पेसिंग आपस में कम करते हैं, फिर वो एक ही पेज पे सारा आ जाता है, ये वहाँ भी काम आता है आपके, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने बेसिकली जो होता है वो ये होता है, ये होता है स्टैंडर्ड होता है, या फिर ये स्टैंडर्ड है बेटा, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर बड़ा कर सकते हो, या फिर होता है ना कि आप फर्स्ट करो कि एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो जहाँ मतलब अपने टेस्ट तैयार कर रहे हो, जहाँ पे आपने सिर्फ लाइन्स लगानी है। अब देखो मैंने ये लाइन्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइन्स के सामने स्पेस का मैं बच्चे किस तरह लिखेंगे, तो मैं ये स्पेस से बढ़ाना चाहता हूँ, देखें ये अब स्पेस में मैं कम करना चाहता हूँ या मैं बढ़ाना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया ना। अब देखें बेटा यहाँ पे आता हूँ तो मैंने ये स्पेस अब कम कर ली, अगर चाहता हूँ स्पेस बढ़ जाए तो ये स्पेस मैंने बढ़ा ली कि सब आसानी से लिख सकें, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बेटा इसके बाद आपका अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा ये, अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ पहले इसके बारे में। मैंने ये उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। होता ना हम काम करते हैं, हम पहले अपना ना ऊपर हेडिंग देते हैं, फिर हेडिंग के आगे से हम अपना सवाल शुरू करते हैं। उसके लिए इसको कैसे अरेंज करना है, यहाँ से होगा। अगर आपने इसको ये क्लिक करेंगे, देखें मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सारा पैराग्राफ में शुरू हो, पीछे कुछ न रहे, तो ये उसके लिए ये लेफ्ट का और ये राइट का, मतलब उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया आपको। आगे जाकर बेटा हम आहिस्ता आहिस्ता उर्दू राइटिंग पे भी बात करेंगे, कीबोर्ड पे किस तरह स्पीड तेज करनी है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। मतलब वर्ड आपको कंप्लीट एक्सपर्टी लेवल्स का मैं प्रॉपर एक कोर्स दूंगा। अब उसके अलावा ये क्या चीज़ें हैं, ये भी वही होता है बेटा कि आपने पैराग्राफ को इस तरफ रखना है तो इस तरफ कर लो, इस तरफ करना है तो इस तरफ कर लो, ठीक है। उसकी स्पेसिंग होती है सारा कुछ। अब अगर आप इस तरफ करते हो ना, देखो अब उसलिए सारा रेंज हो गया कि आपका ये वर्ड वहाँ रह गया सारा इस तरह। अगर आपने ये इस तरफ करना तो इस तरफ कर सकते हो। इन ये ऊपरले चार का ना इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इन सब का ना इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। और एक ये फॉन्ट देखिए आपने अपने हर ना क्वेश्चन का ये लगाना चाहते हैं तो ये सबके आगे लग जाएगा, ठीक है। ये उसके लिए होता है, ठीक है।
बेसिकली। लेकिन इसका कोई इतना यूज़ नहीं होता, इतना ना बैंक की फील्ड में थोड़ा इस्तेमाल आता है। वहाँ पे ना एक ये उनका एक ना मतलब क्या है, पाई कह लो उसको, उनकी एक वैल्यूज होती है कि अपने इन स्टेटमेंट्स के आगे ये लगानी है कि स्टेटमेंट यहाँ ड्रॉप हो गई है, इसके आगे और कुछ नहीं है। बट बेटा ये बेसिकली वहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब उसके अलावा हम पर देखते हैं नीचे वाले कुछ फंक्शन माने रह गए हैं, चलिए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ज़रा मैं इसको बैक कर लूँ। जी देखिए बेटा, अब अपने नेक्स्ट क्या देखना था, हमारे अंदर क्या फंक्शन आ रहा है इसमें, बॉर्डरिंग का। उससे पहले आता है शेडिंग का, ये वाला, ठीक है। शेडिंग में क्या होता है कि आपने अपने पैराग्राफ को शेडिंग देने किस तरह कर सकते हो। आप क्लिक करोगे, देखना कि सारे पैराग्राफ को शेड आ जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लो कि आपने किस कलर का शेड रखना है, ठीक है, ब्लू रखना है, ये रखना है। इस बेसिस होता है कि आप, ये तो होता है हाईलाइट का फीचर और अलग चीज़ है, कहता है पैराग्राफ के बैक पे शेड देना उसको, तो पूरे बैक पे शेड आएगा ये, ठीक है। ये भी आपका शेडिंग का बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप अपनी असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए आप ये शेडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक को शेड कर लेंगे, अपने पैराग्राफ को, टॉपिक को डार्क शेड कर लिया, पैराग्राफ को लाइट शेड कर लिया। मैं करता हूँ आपके सामने, देखें टॉपिक था मेरे पास, ठीक है। मैंने अपने टॉपिक को कर लिया डार्क शेड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देन मैंने अपने पैराग्राफ को शेडिंग कर दी किस तरह की, पैरा को मैंने शेड कर दिया लाइट ये वाला येलो, ठीक है। देन मैंने इसको बुलेट्स भी लगा दिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। जस्टिफाई करने के बाद मैंने अब लास्ट में रखा पीछे जाए कौन सा, मैंने इनकी लाइन ऑफ स्पेसिंग भी कम कर ली, हमें ए या फिर ज़्यादा कर ली, ठीक है। अभी लास्ट फीचर कौन सा रह गया इसकी, बॉर्डरिंग का। मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अगर आपने लास्ट लाइन लगानी पैराग्राफ पूरा होगा, लास्ट पे लाइन आ गई, ठीक है। अब उसके अलावा क्या आए, उसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है कि आपने अगर पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर देना है, ये देखें यहाँ से, ये बॉटम का था, ये टॉप बॉर्डर आता है, ठीक है। उसके अलावा ये लेफ्ट पे आ गया, उसके अलावा ये लेफ्ट पे, ये राइट पे, ये नो बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर, मतलब पूरे पैराग्राफ पे गिरते आपको ना एक लाइन लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये आउटसाइड बॉर्डर, ये इनसाइड बॉर्डर, ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर होते हैं, ये वर्टिकल बॉर्डर हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस में, ठीक है। अभी सेंटर में अपने सेंटर में आ जाएगा वो चीज़। बट से कॉलम आपने 2 कॉलम बनाए हैं, तभी सेंटर में चाहिए लाइन चाहिए आपको, तो अब यहाँ से बॉर्डरिंग पे आएंगे, तो यहाँ से आप ये कर देंगे इस तरह कि मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, तो वर्टिकल सेंटर में लाइन आ जाएगी। अब ये तो एक ही पैराग्राफ है इसलिए इस पर लाइन नहीं आई। ये देखें पूरे पैराग्राफ को हमने स्केयर कर लिया, ठीक है। आज हम बस अपने पैराग्राफ वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे लास्ट पे इसका टास्क लिख के दे रहा हूँ, आप अपना टास्क देख लें, ठीक है। आपने कोई भी एक ऐसे लिखना है, अगर आपको मैं ऐसे रिफर कर रहा हूँ तो आपने ऐसे लिखना है माई सेल के ऊपर, ठीक है। माई सेल का बेटा आपने ऐसे लिखना है, कम से कम भी मैक्सिमम 15 लाइन्स हो जाए इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। क्या जस्टिफाई, पैराग्राफ लिखने के बाद देन आपने क्या करना है, पैराग्राफ को शेडिंग देनी है। शेडिंग आपने क्या देनी है बताता हूँ आपको मैं, पैराग्राफ को शेडिंग देनी है। अपने टॉपिक को बेटा आपने शेड देना है, कौन सा, रेड नहीं, लाइट ना ग्रे, LIGHT, लाइट ग्रे, ठीक है बेटा। देन आपने अपने जो निचला बॉडी है, पैराग्राफ की बॉडी जो है, आपने मतलब पूरा पैराग्राफ नीचे चला जाना, ये पूरा आपके सामने ये वाला, इसको बेटा आपने क्या करना है, बॉडी को आपने कलर देना है बेटा, कौन सा, बॉडी को बेटा आपने कलर देना है, ये जो कह लें कि पिंक कर लें या रेड कर लें या फिर लाइट येलो कर लें, ठीक है। लाइट येलो कर लेते हैं, लाइट येलो, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, ये इतना करना है। उसके बाद आपने इसको बुलेट्स लगाने हैं, ठीक है। पैराग्राफ को बुलेट्स लगाने हैं बेटा आपने, पैराग्राफ वाले मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, वो अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं बुलेट्स। बेसिकली बेटा आपने क्या लगाने हैं, आपने लगाने हैं बुलेट्स, BULETS बुलेट्स। पैराग्राफ को आपने लगाने हैं बुलेट्स पैराग्राफ वाले, और उसकी बॉडी को अपने बुलेट्स लगाने हैं बॉडी वाले। और देन बेटा मुझे इसमें चाहिए ऑल बॉर्डर मुझे चाहिए बेटा, ठीक है। मतलब पूरे बॉर्डर आपने इसको लगाना है, बॉर्डर पूरे पैराग्राफ को इस तरह मुझे आपने ऑल बॉर्डर लगा कर चेक करवाना है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और आपने देखा होगा मैंने इसको और इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इनका काम तो भी थोड़ा बहुत है, इन दोनों का बिल्कुल भी इतना काम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप सबसे ये कि अपने टास्क को लाजमी कंप्लीट करेंगे। आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो बेटा आपका जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक आपको सर्टिफिकेट या फिर आपको ग्रुप से लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के यही रूल्स हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।